ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बने हुए कुछ अरसा ही हुआ है, लेकिन फिर भी उनके पहले दिन के प्रचार से लेकर इलेक्शन जीतने तक की प्रक्रिया का लोकतंत्र के जानकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की कीमत समझने वाले लोग उस वक्त नामुमकिन सी लगने वाली इस जीत का जिक्र आज भी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का इलेक्शन ही तो जीता है। और फिर इस जीत में ऐसा क्या है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों को जानना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने देश में लागू करने का दावा करने वाले अमेरिका में आज भी पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली के साथ हुए इस इलेक्शन के आखिर क्या मायने हैं, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के सत्ताधारी दल और वहाँ के सामंतवादी समाज के गठजोड़ की पुरजोर मुखालफत और उसके द्वारा हर तरीके का हथकंडा अपनाए जाने के बावजूद ये इलेक्शन डेमोक्रेट्स प्रत्याशी के लिए जीतना क्यों मुमकिन हुआ। दोस्तों, न्यूयॉर्क की राजनीति को समझने से पहले हमें वहाँ के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, न्यूयॉर्क दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में आता है जहाँ दुनिया के अरबपतियों की एक बड़ी संख्या रहती है, और आज की दुनिया के हर आम बड़े व्यक्ति की तरह से ही न्यूयॉर्क के अरबपति भी हमेशा अपने आप को ताकत और सत्ता के खेल में ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि पावर और सत्ता का ये मिला जुला कॉम्बिनेशन किसी भी व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि हर तरीके से ऊपर ले जाने में सक्षम होता है। पूरी दुनिया की तारीख गवाह है कि जब जब ताकत और सत्ता के खेल से बनी चाबी इस कैपिटलिस्ट समाज के हाथों में जाने या अनजाने में राजनीतिक गठजोड़ के जरिए पहुंची है, तब तब समाज के इन मुट्ठी भर लोगों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सिस्टम को न सिर्फ अपने तरीके से चलाया बल्कि बनाया भी है। और याद रखिएगा कि हमेशा ताकत में बने रहने के आदी हो चुके इन पूंजीवादियों ने हमेशा व्यवस्था इस तरह की बनाई कि पैसे वाला हमेशा आर्थिक रूप से उन्नत होता चला जाए और गरीब और कमज़ोर व्यक्ति समाज में एक तरफ पड़ा रहे, बल्कि हमेशा अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में ही लगा रहे। और इस बात पर भी कमाल तब होता है जब एक सोची समझी साजिश के तहत हमेशा ऐसे ही लोगों का ध्यान उन मुद्दों की तरफ लगा दिया जाता है जिन मुद्दों की असल में उन लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना उन्हें किस तरह की किसी भी चीज़ का कोई ज़ाती फ़ायदा होता है। कैपिटलिस्ट लोगों की बनाई हुई इसी व्यवस्था के तहत समाज के सिर्फ ऊपरी वर्ग को वो सारे अवसर दिए जाते हैं जो उनके आर्थिक हालातों को और ज़्यादा बेहतर करने में कारगर होते हैं, और समाज की इस आर्थिक खाई को और ज़्यादा चौड़ा करने का खेल ये अमेरिका में नहीं हो रहा, दुनिया के एक बड़े हिस्से में बहुत कामयाबी के साथ एक लंबे वक्त से ये खेल खेला जा रहा है। अगर बात करें न्यूयॉर्क की, तो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में गिने जाने के बावजूद शायद ये इतना महंगा है कि समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए ये शहर पहले से हर बार और ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है, खासकर उन विदेशी प्रवासियों के लिए जो एक अच्छे भविष्य की उम्मीद लिए यहाँ पर दूसरे देशों से आते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो न्यूयॉर्क में इतनी महंगी हैं कि एक आम आदमी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें ही पूरा करने की चाह में खर्च होता रहता है, जिसकी वजह से ये महंगा शहर अमूमन कुछ चुनिंदा लोगों को ही रासाता है। या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि इस शहर में जानबूझकर इतना महंगा बनाया गया है कि एक आम आदमी रहने से पहले यहाँ 100 बार सोचे। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने अपनी चुनावी प्रचार के शुरुआती दौर से ही इसी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को बैलेंस करने की बात की, ताकि लंबे समय से शोषित वर्ग की तरक्की की राह आसान हो सके और देश में सदियों से शोषित समाज को बराबरी का हिस्सा दिलवाने की बात करने वाले ज़ोहरान ममदानी जैसे लोगों की राजनीति ऐसे वक्त में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़े, खासकर जब विश्व पटल पर समाजवाद की जगह पूंजीवाद ले रहा हो, तब आर्थिक रूप से उन्नत लोगों का पैसा टैक्स की शक्ल में लेकर उसको उपेक्षित वर्ग पर खर्च करने की बात करने वाले ज़ोहरान ममदानी की बात की जानी चाहिए, क्योंकि ममदानी ने अपने इलेक्शन के शुरुआती दौर से कहा है कि आम न्यूयॉर्कर की परेशानियों पर उन्होंने जिस तरीके से इस पर खुलकर बात करी है और वर्चस्ववादी समाज को खुलकर चुनौती दी, वो विपरीत धारा में तैरने जैसा ही है। और इन सब का परिणाम ये रहा कि शुरुआती दौर से ही न्यूयॉर्क के अमीरों ने बाकायदगी से एक लॉबी बनाकर ममदानी को न सिर्फ पुरजोर गिराने की, डुबोने की कोशिश की, बल्कि उनकी खुलकर मुखालफत करी, बल्कि उसे और सारे साम दाम दंड भेद जैसी हर नीति का उस पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ममदानी ने अपनी पूरी चुनौती
पूरे चुनावी कैंपेन में एक आम न्यूयॉर्क को फ्री यातायात सुविधा, मकानों का कम किराया, सस्ता राशन और सबसे बड़ा वायदा अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर इसका सीधा फायदा कमज़ोर और गरीब लोगों को देने का किया। और शायद इन्हीं वजहों से ज़ोहरान ममदानी न सिर्फ शुरुआती दौर से न्यूयॉर्क के अरबपतियों के निशाने पर रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जनसभा में साफ साफ कह दिया कि ज़ोहरान ममदानी अगर न्यूयॉर्क से चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क का सरकार फंड जो है ये अमेरिकी सरकार बंद कर देगी। और उन पर कई निम्न स्तर के इल्ज़ाम भी लगाए गए, वो बहरहाल वो किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन उनकी इस जीत ने ये बता दिया कि प्रजातंत्र का सही मतलब जनता के द्वारा जनता से और जनता के लिए ही होना चाहिए, और किसी भी आदमी का इसमें कोई योगदान और कोई जगह नहीं है। और किसी समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए भी इन सारी बातों का मतलब, चुनावों का मतलब यही होना चाहिए। समानता की बात करने वाले लोकतंत्र का मतलब यही होना चाहिए। खास तौर पर ममदानी जिस तरह पिछले एक साल से सामंतवादी लॉबी के खिलाफ न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुलेआम बोल रहे हैं, वो वास्तव में आज के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से रिस्की भी था। क्योंकि जब किसी भी देश के बड़े से बड़े नेता भी बड़े उद्योगपति के खिलाफ कुछ करना तो छोड़िए, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कहने से डरते हों, तो मौजूदा राजनीतिक परिवेश में जहां जात पात, धर्म, रंग, रूप और क्षेत्रवाद में एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने की बात गली मोहल्ले से लेकर विश्व स्तर पर खुलेआम की जा रही हो, तो फिर गरीबों, कमज़ोर और विदेशी शरणार्थियों की हक की बात करने वाले न्यूयॉर्क के 9% समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले इस व्यक्ति की जीत क्या किसी कमाल से कम है? और ये जीत तब हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी शरणार्थियों के नाम पर देश में अजीब नफरत का माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ नित नए कानून बनाते हैं और उन्हें जल्दीबाजी में लागू भी करते हैं। लेकिन इसी माहौल में अपने चुनावी प्रचार के शुरुआती दौर से ही ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इन तमाम विभाजनकारी पॉलिसीज़ पर न सिर्फ खुलकर बात करी, बल्कि एक आम अमेरिकी को कामयाबी के साथ इस नफरत का फ़ायदा उठाने वाले मुट्ठी भर लोगों की हकीकत भी बताई। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को ये बात शायद समझ में ना आए, क्योंकि जिस दौर में चुनाव से पहले लोगों को धर्म और क्षेत्रवाद में बांटकर इस बंटवारे को उनकी ताकत बताया जाता है और जीत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ विभाजन हो, ऐसे दौर में ज़ोहरान ने हमेशा अपनी ताकत पर खुलकर बात करी। उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई लोगों से, बावजूद इसके कि उन्हें पता था कि न्यूयॉर्क के पावरफुल लोगों की लॉबी उनकी धार्मिक पहचान पर भी हमला करेगी, क्योंकि शायद उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को भी डर था कि अगर ममदानी जीते तो अमेरिका जैसे देश में जहां पूंजीवाद कई दशकों से हावी है, वहां पर शायद समाजवाद की छोटे स्तर पर ही सही लेकिन शुरुआत हो जाएगी। ममदानी ने अपनी जीत के बाद न्यूयॉर्क को अप्रवासियों और कमज़ोर लोगों के लिए बेहतरीन जगह बनाने की बात की। वर्तमान राजनीति के हर विभाजनकारी और नफरती फॉर्मूले को इस व्यक्ति की लोगों से जोड़ने की राजनीति ने शायद छोटा साबित कर दिया है, और न्यूयॉर्क के लोगों ने डेमोक्रेट्स उम्मीदवार को जिताकर ये साफ संदेश दिया है कि आने वाले समय में सत्ता में वही आएगा जो केवल जनता के हितों की बात करेगा। कुछ अपवादों को छोड़कर तो ऐसा ही हो रहा है। ऐसे समय में जब बार बार नफरत को लोग सत्ता में आने के लिए एक हथियार बना रहे हैं और जब देशों की राजनीति को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा हो जिससे ज़्यादा अमीर व्यक्ति को और ज़्यादा अमीर और गरीब को बहुत ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा हो, तो वास्तव में ऐसे समय में ज़ोहरान ममदानी जैसे युवा नेता की राजनीतिक और वैचारिक जीत का अमेरिका जैसे देश में उभरना किसी राजनीति सुनामी से कम है क्या? लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ज़ोहरान ममदानी जिस तरह की राजनीति को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उस राजनीति में आम जनता का फ़ायदा भले ही हो, लेकिन ये न्यूयॉर्क के किसी एक आम अरबपति को आने वाले समय में भी शायद सूट करे। इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आने वाले समय में जनता के लिए प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोगों के लिए राजनीति की राह आसान है। बहरहाल लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों को उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।